नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांश सिंह। आज मैं आपको सुनाऊंगा अकबर बीरबल की कहानी। कहानी का नाम है सोने के खेत। तो एक बार बादशाह अकबर अपना दरबार चला रहे थे और काफी व्यस्त थे। तभी उन्होंने अपने सामने खड़े चोर से कहा, हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं, अपना झूठ बंद करो और जुल्म कबूल कर लो। हमें झूठ से उतनी ही नफरत है जितनी कि अपराधियों से, और यह बात दरबार में सभी जानते हैं, इसलिए यहाँ पर कभी कोई झूठ नहीं बोलता। तब चोर ने बोला, मैं नहीं मानता, इस जालिम दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इतना सच्चा हो, ये दरबारी भी नहीं। क्या तुम्हें मालूम है हमारी यहाँ पर कितनी इज्जत है? अपना झूठ बंद करो, और अगर मेरा एक भी दरबारी यहाँ पर झूठा निकला तो मैं इसी वक्त तुम्हें बाइज्जत बरी कर दूंगा। और अगर तुम्हें यकीन नहीं तो खुद ही देख लो। दरबारियों, क्या यहाँ पर ऐसा कोई है जिसने कभी अपनी जिंदगी में झूठ बोला हो? बादशाह की बात सुनकर सभी लोग अचंभित हो गए और एक दूसरे को चिंताग्रस्त होकर देखने लगे, और कुछ लोगों ने तो डर के मारे पहले ही कह दिया कि हम लोगों ने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की, और कुछ मंत्री आपस में फुसफुसाने लगे, अरे अब क्या करें, हैं झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलना भी तो झूठ ही हुआ ना। जिंदगी में इतने झूठ बोले हैं कि अब झूठ झूठ नहीं लगता है। लेकिन बंद करो, मुझे ये नहीं सूझ रहा है कि अभी क्या झूठ बोलना है। उन लोगों की बात सुनकर बादशाह ने उनको देखा और बोला कि क्या फुसफुसाहट लगा रखी है, जो बात है साफ साफ कहो। तो उनमें से एक मंत्री ने बोला, महाराज, हम लोग वही बात कर रहे थे कि चोरी करने से किसी का क्या लाभ होता है, इसलिए हम लोगों ने तो कभी चोरी की ही नहीं। उनकी बात सुनकर बादशाह की नजर सोच विचार में डूबे बीरबल पर पड़ी। तो उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या बात है, तुम बताओ, क्या कभी तुमने झूठ बोला है? महाराज, मैंने अपनी निजी जिंदगी में कभी न कभी तो झूठ बोला ही होगा। ये बात सुनकर सभी लोग दरबार में अचंभित रह गए और सभी शोक में डूब गए कि ये क्या हो गया, और वो चोर भी अपनी हंसी दबा नहीं पाए। उसके बाद बादशाह नाराज हो गए। ये क्या कह रहे हो बीरबल, तुम हमारे सबसे चहीते हो और तुम्ही ने ऐसी हरकत की है, हम बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। महाराज, जिंदगी के उतार चढ़ाव में कभी न कभी तो झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। बस शांत हो जाओ, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। निकल जाओ यहाँ से और वापस तभी आना जब तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित हो जाए, और तुम झूठ बोलना हमेशा के लिए बंद नहीं कर देते। बादशाह की बात सुनकर बीरबल वहां से चुपचाप सर झुकाकर निकल जाते हैं। उसके बाद वो चोर बोलता है, मैंने कहा था ना, क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ? खामोश! उसके बाद बीरबल कुछ दिनों बाद अपने घर में बैठे आटा पीस रहे थे। तो सोच विचार कर रहे थे कि कैसे बादशाह का कभी ना झूठ बोलने वाला भ्रम तोड़ सकते हैं। तो अचानक उसके बाद उन्होंने अपने गेहूं की बोरी में हाथ डाला तो एक जौ की बाली उनके हाथ में आई। उसे देखते ही उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना सुंदर लाल सोनार को बुलाया जाए। उसके बाद उन्होंने सोनार को अपने घर बुलाया। ये जौ देख रहे, मुझे ऐसे ही सोने की बनाकर चाहिए, क्या तुम ये काम कर सकते हो? क्यों नहीं महाराज, आपका हुक्म हो और हम ना माने। अरे आपका हुक्म सर आंखों पर। उसके बाद बीरबल ने एक पत्र लिखा बादशाह और दरबारियों के नाम, राज्य की भलाई के लिए। उस पत्र को पढ़कर दरबारी और बादशाह ठुकरा नहीं पाए और तय समय और जगह पर जाकर पहुंच गए।
बताओ झूठे बीरबल, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? बादशाह की बात सुनकर बीरबल ने अपने गमछे में हाथ डाला और सोने की जौ बाहर निकाली और बोले, महाराज, ये मुझे मेरे अरबी मित्र ने भेंट में भेजी और पत्र में लिखा है कि जो भी इसे बोएगा उसके बाद सोने की फसल उगेगी। कुछ लोग तो ये बात सुनकर मतलब अचंभित रह गए और आपस में बातचीत करने लगे। मुझे लगता है कि हमें ये जौ चुरा लेनी चाहिए, हाँ? उसके बाद किसी को क्या ही पता लगेगा, भूल फसल तो उग ही आएगी। अरे चुप करो, अगर बादशाह ने सुन लिया ना तो उसी जमीन में तुम्हें गाड़ देंगे। हाँ। बोलो बीरबल, हमें यहाँ क्यों आमंत्रित किया है? महाराज, इसे बोने के लिए आप लोगों की मदद लगेगी। मदद? कैसी मदद? दरअसल बात यह है महाराज कि इसे वही बोल सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, और मैंने सोचा कि राज्य की भलाई के लिए आप लोगों से अच्छा और कौन हो सकता है। आप लोग तो सीधे सच्चे ईमानदार हैं और मैं ठहरा झूठा इंसान, तो मैं ये कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि कोई भी झूठा इंसान अगर इसे बो दे तो उसका सर उसी वक्त फट जाएगा। ये समस्या है, कोई बात नहीं, हमारे साथ दरबार के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, कोई भी आगे आकर ये जौ बो देगा। जी महाराज, बिल्कुल, क्यों नहीं। अब आप लोगों में से जो भी इस जौ को बोना चाहते हैं वो आगे आ जाए, उनका सर नहीं फटेगा। बीरबल की बात सुनते ही सारे मंत्री एक साथ 2 कदम पीछे हट गए और सोचने लगे और शर्म के मारे पीछे खड़े हो गए। तो बादशाह गुस्सा हो गए और बोले कि क्या है, क्या आप सबने हमसे झूठ बोला था? ये बात देखकर अब हम गर्व से सर उठाकर चलने के लायक नहीं रहे। बीरबल ने बोला कि महाराज, आप गुस्सा मत होइए, आप तो सच्चे, आपने तो कभी झूठ नहीं बोला, आप ही इस जौ को बो दीजिए। बीरबल की बात सुनते ही बादशाह सोच में डूब गए और सोचने लगे, मैंने भी कभी न कभी झूठ तो बोला ही होगा, कभी अपनी रानी साहिबा से, कभी अपनी प्रजा से, तो कभी अपनी चहेते बीरबल से ही। अगर मैंने ये जौ बो दी और अगर मेरा सर फट गया तो इतिहास में मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत सोचने के बाद बादशाह ने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, अब हम ये जौ नहीं बो सकते, क्योंकि हमने भी जिंदगी में कभी न कभी झूठ तो बोला ही होगा। यही तो मैं कह रहा था महाराज कि हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी झूठ तो बोल ही देते हैं, कभी किसी का दिल रखने के लिए तो कभी किसी की भलाई के लिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बीरबल, 100% सच कहा तुमने। वहां पर खड़े हुए लोग सभी एक साथ हंसने लगे। इस कहानी से हमने सीखा कि झूठ बोलने से अगर किसी का भला होता हो तो वो गलत नहीं होता है, अच्छा ही होता है।